न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिन बड़ा है देश के लिए। आज देशभक्ति का दिन है। आज याद करने का दिन है कि कितनी मुश्किलों के बाद हमने इस देश में आजादी पाई और उसके साथ ही देश का अपना गणतंत्र भी बना। बड़ी खबर यह है कि इस बार सुबह 10 बजे की बजाय 10:30 बजे से परेड शुरू होगी। एयर शो में पहली बार 75 लड़ाकू विमान मार्च पास्ट का हिस्सा होंगे। राफेल, सुखोई, जगुआर, MiG-29, Mi-17 हेलीकॉप्टर और चिनूक सलामी देंगे। राजपथ की परेड में 1971 की जीत का जश्न दिखेगा। एयरफोर्स ऐतिहासिक टंगैल एयर ड्रॉप की झांकी दिखाएगी। परेड में शामिल होंगे 16 मार्चिंग दस्ते और 17 सैन्य बैंड। कोरोना के चलते इस बार दर्शकों की सीमित एंट्री रखी गई है। ऑटो ड्राइवर, मजदूर, सफाई कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए समारोह में सीटें आरक्षित रखी गई हैं। राजपथ पर दोनों तरफ 10 बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई हैं। ये बड़ी खबर। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर राजपथ पर देश की आन बान और शान की झलक देखने को मिलेगी। आज एक बार फिर राजपथ पर दिखेगा भारत का शौर्य। राजपथ आज बन जाएगा देश का पराक्रम पथ। सेना और अर्धसैनिक बलों के जाबाजों के अलग अलग दस्तों की धमक से गुलजार होगा राजपथ। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ बनेगा भारतीय पराक्रम का गवाह। राजपथ पर जहां सैन्य बलों के दस्ते अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे, वहीं आसमान में फ्लाई पास्ट की गर्जना दुश्मनों को हलकान करेगी। आज मनाए जाने वाले 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन जहां देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा करेगा, वहीं इस वायु शक्ति के ताकत से देश के दुश्मन दहल जाएंगे। इस साल एयरफोर्स के विमानों का प्रदर्शन भी पहले से भव्य और ज्यादा रोमांचकारी होगा, जिसमें 10 या 15 नहीं बल्कि 75 विमानों की गर्जना सुनाई देगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज के मार्च पास्ट में 75 विमानों को शामिल किया जाएगा। इन 75 विमानों में राफेल के साथ ही सुखोई, जगुआर, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर राजपथ के आसमान में सलामी देते नजर आएंगे। राजपथ पर आसमान में एयरफोर्स का बेड़ा अद्भुत नजारा दिखाकर पूरे देश को रोमांचित करेगा। परेड के दौरान निकलने वाले विशेष झांकियां देश को उत्साहित करेंगी। आज के मार्च पास्ट में 16 मार्चिंग दस्ते और 17 सैन्य बैंड के अलावा अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां शामिल होंगी। मार्च पास्ट में इसके अलावा सेना के मैकेनाइज्ड कॉलम में एक PT-76 टैंक, एक सेंचुरियन टैंक, 2 MBT अर्जुन MKI टैंक, एक APC टोपस बख्तरबंद कार्मिक वाहक, एक BMPI पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन और 2 BMP द्वितीय पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन भी दिखाई देंगे। इस बार के परेड की खास बात यह भी होगी कि आर्मी जवानों के मार्चिंग दस्ते 1950 के दशक से लेकर अब तक यूनिफॉर्म के साथ साथ राइफलों में हुए बदलाव का प्रदर्शन भी करेंगे, जिसमें सेना के सपूत नई पुरानी राइफल के साथ राजपथ पर दहाड़ते नजर आएंगे। एक ओर तो राजपथ देश के पराक्रम पथ का गवाह बनेगा, तो दूसरी ओर कोरोना संक्रमण काल की वजह से कुछ बदलाव भी नजर आएंगे। राजपथ पर मार्च पास्ट करने वाले दस्ते फुल ड्रेस के साथ ही फेस मास्क लगाए हुए नजर आएंगे। कोरोना की वजह से परेड में भाग लेने वालों की संख्या में कटौती कर दी गई है। इसके साथ ही परेड को देखने वाले दर्शकों की संख्या भी घटा दी गई है। पिछले साल 25,000 लोग परेड में शामिल हुए थे। इस साल इस संख्या में 70% की कटौती की गई है। पिछले साल की तरह ही इस साल भी परेड में कोई विदेशी मुख्य अतिथि शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि संख्या में कटौती का मकसद लोगों को दूर रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना, ताकि कोरोना के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।